सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के सब्जेक्ट आईटी का ये वीडियो नंबर 10 है। पिछले वीडियो में हम वेब एप्लीकेशन के कई वीडियोस हम बता चुके हैं और उनके बारे में डिटेल वे में बताया है। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के उन लिंक पर क्लिक करके वो उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम वेब एप्लीकेशन के चैप्टर नंबर 2 नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के कुछ टॉपिक जैसे कि डोमेन नेम, डोमेन एड्रेस, डीएनएस और यूआरएल, इन टॉपिक के बारे में डिटेल वे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज श्याम कुमार, योर एजुकेटर, एंड वेलकम टू योर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डोमेन नेम एंड एड्रेस। यहाँ पर डोमेन नेम और एड्रेस के बारे में बताया गया है। एन एड्रेसिंग सिस्टम वाज डिजाइंड बाय द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, यानी कि जो एड्रेसिंग सिस्टम था वो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स यानी कि IETF के द्वारा बनाया गया था। This addressing scheme assign names and numbers to identify the computers on the internet। ये एड्रेसिंग स्कीम जो है वो इसलिए बनाई गई थी कि इंटरनेट पर वो कंप्यूटर सिस्टम्स को आइडेंटिफाई कर सके। यानी कि ये एड्रेसिंग सिस्टम जो है वो इसलिए बनाई गई थी जिससे कि वो नाम, नंबर, ठीक है ना, वो आइडेंटिफाई कर सके कंप्यूटर को जो कि इंटरनेट पर है। कंप्यूटर जितने भी इंटरनेट पर चल रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने एक एड्रेसिंग सिस्टम बनाया था, जो वो एड्रेसिंग सिस्टम असाइन करता था नाम और नंबर को, ठीक है ना। फिर दोबारा से समझ लीजिए कि एक एड्रेसिंग सिस्टम जो था वो बनाया गया था इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा, और वही एड्रेसिंग स्कीम जो है वो असाइन करती थी नेम्स और नंबर्स को, जो कि आइडेंटिफाई करती थी कि इंटरनेट पर कौन कौन से कंप्यूटर हैं। यानी इंटरनेट पर कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए एड्रेसिंग सिस्टम के द्वारा नाम और नंबर बनाए गए थे, ठीक है। दीज नेम्स आर कॉल्ड डोमेन नेम। ये जो नेम थे उनको हम डोमेन नेम कहते थे। एंड नंबर्स आर कॉल्ड IP एड्रेस, और जो नंबर हैं उनको हम IP एड्रेस कहते हैं। जो एड्रेसिंग स्कीम बनाई गई थी जिसमें कि नाम और नंबर असाइन किए जाते थे इंटरनेट पर कंप्यूटर को पहचान के लिए, वो नाम नंबरों को हम क्या कहते थे, यहाँ पर जो नाम होते थे उनको हम डोमेन नेम और जो नंबर हैं उनको हम IP एड्रेस कहते हैं, ठीक है। एवरी कंप्यूटर सिस्टम ऑन द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर हैज़ बोथ ए डोमेन नेम एंड IP एड्रेस। उसके पास में दोनों चीज़ें होती हैं, डोमेन नेम भी होता है और एक IP एड्रेस भी होता है प्रत्येक कंप्यूटर के पास जो इंटरनेट से कनेक्ट है। ईच IP एड्रेस हैज़ 2 पार्ट। प्रत्येक IP एड्रेस के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 नेटवर्क एड्रेस, पहला क्या होता है पार्ट, नेटवर्क एड्रेस होता है, और सेकंड पार्ट लोकल एड्रेस या फिर इसको कहेंगे हम होस्ट एड्रेस। इन 2 पार्ट में प्रत्येक IP एड्रेस जो है डिवाइड रहता है, पहला नेटवर्क एड्रेस, दूसरा लोकल एड्रेस या फिर कह लो इसको होस्ट एड्रेस। तो ये डोमेन नेम और IP एड्रेस के बारे में था और आपकी समझ में भी आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड नॉन जियोग्राफिकल डोमेन्स टाइप्स आर, यानी वर्ल्ड वाइड बहुत सारी जो कॉमनली नॉन जियोग्राफिकली डोमेन टाइप्स हैं वो दे रखे हैं। इसमें कौन कौन सी हैं देखते हैं। यहाँ पर डोमेन नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं .com। .com वाले जितने भी डोमेन टाइप होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, यानी किस पर्पज़ से होते हैं वो। एक कंपनी और कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन,
कोई ये कंपनी हो या फिर कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके लिए हम कौन सा डोमेन अलाउड करते हैं, .com। अगला आता है .edu। तो ये .edu वाले जितने भी आपके डोमेन टाइप होते हैं वो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए होते हैं। अगला आता है .gov। .gov वाले जितने भी डोमेन टाइप होते हैं, डोमेन होते हैं, वो सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाते हैं। .mil वो मिलिट्री साइट होती है। .mil का जो डोमेन होता है वो मिलिट्री साइट के लिए होता है। .net होता है वो नेटवर्क रिसोर्स या फिर स्कूल है ISP के लिए होता है। फिर अगला होता है .org। ये अदर ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, संस्था जितनी भी होती हैं वो सारी .org का यूज़ करती हैं। तो ये कुछ डोमेन टाइप हैं और इनके डिस्क्रिप्शन है, ये किस लाइन में यूज़ होते हैं डोमेन टाइप। डोमेन टाइप का मतलब वेबसाइट। अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसमें आप किस तरीके का काम करते हैं, उसी काम के हिसाब से आपको ये वेबसाइट का डोमेन नेम जो होगा वो अलॉट होगा। मान के चलिए आप कोई कंपनी चलाते हैं या फिर कोई आपका कोई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, जो कि प्रॉफिटेबल है, आपको प्रॉफिट पहुंचाता है, उसके लिए .com चालू है। कोई एजुकेशनल है, स्कूल है, कोचिंग है, कुछ भी है, उसके लिए .edu आएगा। और गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट होती हैं उनके जितने भी काम होते हैं सारे .gov पे चलते हैं। मिलिट्री की जितनी वेबसाइट होंगी सारी MIL पे चलेंगी। और नेटवर्क रिसोर्स यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP के लिए जितनी भी वेबसाइट होंगी सारी .net से होंगी। और अदर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सारे .org से चलते हैं। तो ये थे कुछ डोमेन नेम थे जो कि नॉन ज्योग्राफिकली वर्ल्ड वाइड कॉमनली यूज होते हैं। आगे देखते हैं क्या है। सम ऑफ द एब्रीविएशन यूज्ड एज कंट्री सफिक्स आर। इसमें से कुछ सफिक्स दे रखे हैं जिनसे आप कंट्री नेम का अंदाजा लगा सकते हैं, पहचान सकते हैं। यहाँ पे एब्रीविएशन लिखे हुए हैं और यहाँ पर उनकी कंट्री का नाम है, जैसे कि AU। अगर AU लगा रहता है तो आपको पहचानना है कि वो ऑस्ट्रेलिया रीजन से रिलेटेड है। अगर CA लिखा होता है तो कनाडा से रिलेटेड है। अगर FR लिखा हुआ है तो आपको जानना है कि ये फ्रांस से रिलेटेड है। अगर UK लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड है। अगर इन लिखा हुआ है तो वो इंडिया से है। ये सारे .AU .CA .FR UK .in ये सारे क्या हैं, ये कंट्री के सफिक्स दिखाते हैं कि ये किस कंट्री से रिलेटेड है। ये भी वेबसाइट में यूज़ होते हैं, लास्ट पार्ट में इनको लगाया जाता है, जैसे कि अभी बताया था उसी तरीके से इसमें लगाया जाता है। तो ये लास्ट के लिए सफिक्स हैं और इनके कंट्री नेम दे गए हैं। जाहिर सी बात है आपकी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। डोमेन नेम सर्विसेज यानी कि DNS। अब हम डोमेन नेम के बारे में देखते हैं क्या होता है ये। इंटरनेट प्रोटोकॉल रिकॉग्नाइज ओनली एन IP एड्रेस। यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो केवल IP नंबर को ही रिकॉग्नाइज करता है, IP नंबर को ही जानता है। द डोमेन नेमिंग कन्वेंशन वाज इंट्रोड्यूस ओनली फॉर द यूजर्स कन्वेंशंस। यानी कि ये जो डोमेन नेम की सुविधा थी वो केवल यूजर्स की सुविधा के लिए बनाई गई थी। द टेलीफोन डायरेक्टरी और फोन बुक इन द इंटरनेट कॉन्टेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्वर कॉल्ड द डोमेन नेम सर्विसेज। यानी कि कोई भी टेलीफोन डायरेक्टरी या फिर कोई भी फ़ोन बुक है इंटरनेट में, ठीक है, इंटरनेट कॉन्टेक्ट्स में है, वह क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्वर है। वो एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्वर है जिसे हम डोमेन नेम सर्विस बोलते हैं। यानी किसी भी तरह की कोई भी टेलीफोन डायरेक्टरी या फिर कोई भी फ़ोन बुक जो कि इंटरनेट में मौजूद है, ठीक है ना, वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्वर कहलाता है, सर्वर होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम सर्विस बोलते हैं। एवरी होस्ट ऑन द इंटरनेट, प्रत्येक होस्ट इंटरनेट पर जो मौजूद होता है, लुक्स अप ए DNS, वो एक DNS की तरह काम करता है, टू फाइंड अनदर होस्ट, दूसरे होस्ट को ढूंढने के लिए, ठीक है ना। इंटरनेट के ऊपर जितने भी होस्ट होते हैं सारे होस्ट एक DNS की तरह होते हैं और वो दूसरे होस्ट को ढूंढने का काम करते हैं, ठीक है। ए DNS इज़ नॉट ए सेपरेट कंप्यूटर। DNS कोई एक सेपरेट कंप्यूटर नहीं है, बट एन इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्टरी, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्टरी है। जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्टरी, इलेक्ट्रॉनिक सर्वर या फिर टेलीफोन डायरेक्टरी के बारे में बताया गया, तो इसी तरीके से। विच इज़ मेंटेन्ड ओनली ऑलमोस्ट ऑल होस्ट कंप्यूटर्स।
ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्टरी वो क्या काम करती है, जो कि जितने भी होस्ट कंप्यूटर है, ऑलमोस्ट जितने भी सारे होस्ट कंप्यूटर हैं उन सभी को क्या करती हैं, मेंटेन करती है। ईच होस्ट ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पे प्रत्येक होस्ट जो मौजूद है, रेफर्स टू एटलीस्ट टू सच डीएनएस, वो कम से कम 2 डीएनएस को रेफर करता है, कॉल्ड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डीएनएस, और जिन्हें हम प्राइमरी और सेकेंडरी डीएनएस कहते हैं। आपकी समझ में ये आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होती है वो एक आईपी नंबर को रिकॉग्नाइज करता है, आईपी नंबर को ही सजेस्ट करता है, ठीक है ना। और जो डोमेन नेम का जो सुविधा थी वो यूज़र की सुविधा के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो जो टेलीफोन डायरेक्टरी जो होती है या फिर कोई भी फ़ोन बुक होती है, इंटरनेट पे वो मौजूद है, तो वो क्या होता है, जब कोई टेलीफोन डायरेक्टरी या फिर कोई फ़ोन बुक इंटरनेट पे मौजूद है तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्वर कहते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, एक डोमेन नेम सर्विस बोलते हैं, ठीक है। और इंटरनेट पर जो प्रत्येक होस्ट जो होता है वो एक नए डीएनएस को करने के लिए, मतलब डीएनएस को देखता है और क्या करता है, वो एक नए होस्ट को ढूंढने की कोशिश करता है। और इसमें बताया गया है कि एक डीएनएस जो होता है वो एक सेपरेट कंप्यूटर नहीं होता है, लेकिन वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्टरी हो सकती है, जो कि ऑलमोस्ट जितने भी होस्ट कंप्यूटर हैं इंटरनेट पर उन सभी को मेंटेन करने का काम करता है। और प्रत्येक होस्ट जो इंटरनेट पर मौजूद है वो क्या करता है, कम से कम 2 डीएनएस को रेफर करता है। उसमें क्या क्या होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी डीएनएस होते हैं। तो ये था डोमेन नेम और सर्विस। अब देखते हैं नेक्स्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल। ये यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। अब इसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है यूआरएल। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल इज द एड्रेस, ये क्या होता है, एक एड्रेस होता है। यूआरएल क्या होता है, एक एड्रेस होता है दैट आइडेंटिफाइज, जो कि एक आइडेंटिफाई करता है, क्या करता है, एक वेबसाइट को। यानी कि यूआरएल एक एड्रेस होता है जो कि एक वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है, मतलब एक वेबसाइट ही होती है वेब एड्रेस, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें, इट इज़ ए स्टैंडर्ड वे, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, टू एड्रेस के लिए वेब पेजेस, ठीक है ना। वेब पेज के एड्रेस के लिए ये क्या है, एक एड्रेस स्टैंडर्ड तरीका है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है www.discovery.com, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है HTTP, उसके बाद में www.discovery.com, ये पूरी एक वेबसाइट लिखी हुई है एग्जांपल में। अब इसके बारे में बताया गया है, यहाँ पे लिखा है HTTP। तो HTTP ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब इसको पार्ट बाई पार्ट आपको बताया जा रहा है। पूरी एक वेबसाइट लिखी होती है, उसमें आप कैसे कैसे डिफाइन करेंगे कौन कौन सी चीज़ क्या क्या होती है। तो सबसे पहले जो HTTP लिखा रहता है वो क्या होती है, एक प्रोटोकॉल होती है। इन URL द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉलम, URL के अंदर जो पहला पार्ट जो कॉलम होता है वो बताता है, टेल्स द ब्राउज़र को बताता है, ठीक है, दैट के व्हाट टाइप ऑफ सर्वर, यानी किस तरीके का सर्वर, इट विल कनेक्टेड, ये कनेक्ट करेगा, ठीक है ना, टू, एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल टू यूज़, और किस तरीके की प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा। यानी कि यूआरएल में जो पहला भाग होता है कॉलम, वो ब्राउज़र को बताता है कि वो किस तरीके के सर्वर को कनेक्ट करेगा, ठीक है, और किस तरीके के प्रोटोकॉल का यूज़ करेगा। द प्रोटोकॉल इज ऑलवेज फॉलोड बाई स्लैश, कॉलन एंड स्लैश, और प्रोटोकॉल किसके द्वारा फॉलो की जाती है, स्लैश के द्वारा। आगे देखिए www क्या दिखाता है, होस्ट कंप्यूटर नेम, ये www जो होता है वो होस्ट कंप्यूटर नेम को दिखाएगा। .com क्या होता है, डोमेन टाइप, जो अभी मैंने आपको बताया था डोमेन टाइप कौन कौन से होते हैं, .com होता है, ठीक है, जो कि कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, .net, ठीक है, बहुत सारे बताए थे, .org, इसी तरीके से क्या है, एक डोमेन टाइप है .com, जो कि प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। आगे देखिए, द इंफॉर्मेशन अबाउट द लिंक इज प्रोवाइडेड टू द ब्राउज़र बाय द यूआरएल, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है लिंक के बारे की, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है
ब्राउज़र को यूआरएल के द्वारा, मतलब यूआरएल जो होता है वो ब्राउज़र को इंफॉर्मेशन देता है, किस चीज़ की, लिंक की इंफॉर्मेशन को वो ब्राउज़र को देता है। यूआरएल जो होता है वो लिंक की इंफॉर्मेशन को ब्राउज़र को देता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पुराने वीडियोस बने हुए हैं उनमें जो भी हमने कराया हुआ है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर उनकी स्टेप बाय स्टेप लिंक दे रखे हैं। उन लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिलेंगे पुराने वाले, उनको आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, अगर उनमें किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ है जो आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम आपका रिप्लाई करेंगे और आपसे बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो का सेशन यहीं फिनिश होता है और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने आज के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैसेज करें, आपकी क्वेरी को हर संभव प्रयास से दूर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे किसी की हेल्प हो सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।